వెల్కమ్ టు ఏయో టీవీ. ఇప్పుడు మనం బేగంపేటలో ఉన్నాం. బేగంపేటలోని సింధి కాలనీలో ఉన్నాం. ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీ తరఫున రాజలక్ష్మి గారు బరిలో ఉన్నారు. ప్రచారం ఎలా కొనసాగుతుంది వారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం. नमस्कार जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। अभी 2 दिन में प्रचार खलास होने वाला है, मतलब ये जनता से रिस्पांस कैसे है, आपका प्रचार कैसे चल रहा है? हमारा प्रचार बहुत एग्रेसिवली चल रहा है। हम बहुत खुश हैं प्रचार से। हमने 22 फुट सारा एरिया कवर किया है, अपार्टमेंट्स कवर किया है, बस्तियां कवर किए हैं, सारे लोगों को मिले हैं हम जो बड़े हैं समाज में, जो संघ वाले हैं, मतलब जो कम्युनिटीज़ है जिनके संघ होते हैं, उन सबको भी हम मिले हैं, उन सबको भी हमने अपील किया है। और बहुत अच्छा वेव है बीजेपी का यहाँ पे बेगमपेट में। काफ़ी सालों के बाद ये एक एक्सपीरियंस हो रहा है जहाँ लोग घर में बुला के बोल रहे हैं आप बीजेपी है तो हम आपको ही वोट करेंगे। ये एक नया बदलाव है जो हम देख रहे हैं, जो देश में चल रहा है। और वो मोदी जी का जो प्रभाव है वो अब लोगों में समझ में आ रहा है। लोग चाहते हैं कि डिवीज़न में डेवलपमेंट हो, सिटी में डेवलपमेंट हो, और वो बोल भी रहे हैं वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बीजेपी। तो ये जो नया नारा लगा रहे हैं वो उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर हमको तरक्की चाहिए, आबाद मतलब जो आगे बढ़ना है, तो हमको मोदी जी को ही जिताना है। ये समझ में आ रहा है। हर जगह में सिंधी कॉलोनी में हम गए हैं, सारे बिल्डिंग कवर किए, जैसे इनोवेशन हो गया, ये जो सिल्वर जुबली अपार्टमेंट्स है, और ये सारे जो अपार्टमेंट्स है, सारे जगह में हमको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ये बेगमपेट में अपार्टमेंट कल्चर ज़्यादा है, मतलब वोटिंग के लिए जनता आके एक बात बोलती हूँ, हर बार हम ये जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग का इंटेंशन होता है वोट करने के लिए, लेकिन वो निकलते नहीं हैं। इस बार बहुत लोगों ने बोला है कि हम निकल के वोट करेंगे। तो ओके, मेरा सवाल का जवाब पहले ही आ गया। ओके, अभी मतलब जो बेगमपेट में प्रधान समस्या क्या है? ये ना बहुत हैरानी की बात है कि 5 साल आप एक कॉरपोरेटर को देते हो, सबसे मुख्य काम होता है उनका कि लोगों को सुविधाएं दे, जैसे रास्ता ठीक कर दिया, स्ट्रीट लाइट लगा दिए, सीसीटीवी कैमरास चला दिए। ये बहुत हैरानी की बात है। सीसीटीवी कैमरा सभी जगह है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। नाला का तो प्रॉब्लम आप पूछे ही मत। प्रकाश नगर चाहे ले लो, मयूरी मार्ग ले लो, ब्रह्मनवाड़ी, माताजी नगर ले लो, कुछ नहीं। बेसिक गार्बेज लोग बाहर का बाहर उठा लेते हैं, अंदर गलियों में घुसते नहीं है। लोगों को इतनी तकलीफ होती है, फिर आप गार्बेज नहीं उठाते, लेकिन आके बाद में बोलोगे कि डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, हम दवा लगा के जाते हैं। तो वो क्या बात हुई? आप प्रॉब्लम, समस्या का जो जड़ है उसको एड्रेस करिए। आपको पता है कि गार्बेज है तो गार्बेज क्यों उठाया नहीं जा रहा है? तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं, और एक बड़ी बात, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, मतलब ये सारा एक कॉरपोरेटर का रोल है। हम इसलिए आए, हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लीडर बन के बैठ जाएंगे घरों में। मेजर रोल जो होता है कॉरपोरेटर का, उनका डिवीज़न का ख्याल रखना होता है, लोगों को क्या तकलीफ़ होती है वो देखना होता है। हमको तो ये बताया गया 5 साल में कॉरपोरेटर एक बार भी आके लोगों को मिले नहीं, पूछे नहीं कैसा हो रहा है। आप लोगों में पैसे बांट रहे हैं। आज हमको मालूम पड़ा कि बेगमपेट में बहुत पैसा बटा है। क्यों बट रहा है? क्या आपको भरोसा नहीं है? आपको आपके उम्मीदवार पे भरोसा नहीं है? आपने माजी कांग्रेस कॉरपोरेटर को लिया है, क्यों आपने करप्ट कॉरपोरेटर को सामने किया आपके पार्टी से? कंप्लेंट नहीं किया कुछ? लोग कंप्लेन करेंगे बट कौन सुनेगा? सरकार तो टीआरएस की है। जो भाजपा ने टैगलाइन है सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या बेगमपेट जनता आपका ऊपर विश्वास रख के वोट डालेगा? ज़रूर डालेगा। आप समझिए, बीजेपी की पूरी कैवलरी उतर के आई है। पिछले बार किशन रेड्डी जी यहाँ से जीते हैं। और बीजेपी, अगर आप जानते हो कौन से चुनाव में, कौन सा म्यूनसिपैलिटी चुनाव में इतने बड़े बड़े नेता दिल्ली से हमारे लिए वक्त निकाल कर आते हैं। आज आए हैं जेपी नड्डा जी, तेजस्वी सूर्या आके गए, स्मृति ईरानी जी आके गई हैं, अब आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, और अमित शाह जी आ रहे हैं, और लास्ट में ये सुनने में भी आया है कि मोदी जी भी आ रहे हैं। ऐसा कौन सा पार्टी है जो एक म्यूनिसिपल इलेक्शंस में अपना प्रभाव दिखाना चाह रहा है? लोग सीरियस है। बीजेपी चाहता है कि हर स्टेट में प्रगति हो। ओके, कुछ दिन पहले जो फ्लड्स आया लोग परेशान में हैं। उसी टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा नहीं दिया, ऊपर से दिल्ली से जो नेशनल लीडर्स है वो आने का क्या ज़रूरत है करके टीआरएस बोल रहे।
टीआरएस बोलेंगे किसने बोला था बिना वेरिफिकेशन के 10,000 लोगों को 10,000 रुपए तो लोगों में बांटने के लिए? किसने वेरीफाई किया था? क्या स्क्रीनिंग हुई थी कि लोगों आपने किसी व्यक्ति को 10,000 दिया, जो पहले महल्ले में रह रहा है उसको 10,000 दिया, जिसका घर डूब गया उसको आपने पैसा नहीं दिया? ऐसा क्यों हुआ? और इसका पीछे नीति क्या थी, राजनीति क्या थी कि आपने पैसा दिया? नहीं, उन्हें बोल रहे बंडी संजय जी एक लेटर लिखा है उसका वजह में पैसा पूरा रोक गया। ये तो एलिगेशन है, ये तो किसी के भी लेटर में किसी का भी नाम डाल के आप छपा सकते हो। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ फेयर आर्ग्यूमेंट। इन द फर्स्ट प्लेस दैट इज़ नॉट अ फेयर आर्ग्यूमेंट। तो हम उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं, वो जो है ही नहीं तो उसका मुद्दा क्या बनाए। ये जनता और एक बात, ये सारी गवर्नमेंट हमेशा बोलती है फेक न्यूज़ मत स्प्रेड करिए, अभी तो पूरा फेक न्यूज़ वही स्प्रेड कर रहे हैं। और एज ए पार्टी टीआरएस इज़ नॉट फॉलोइंग द मॉडल इलेक्शन कोड। जगह जगह स्टिकर लगा रहे हैं, जगह जगह पैम्फलेट चिपका रहे हैं एकदम गंदी तरीके से, रोड में डाल रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? आप यू आर द रूलिंग पार्टी, आपको एक बेंच सेट करना है, एक बार सेट करना है। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पावर सर चढ़ के बोल रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। आप फेयर कंटेस्ट नहीं कर रहे हो। सॉरी, लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ओके, बेगमपेट में आप कौन सा पार्टी से लड़ रहे हैं? मैं यहाँ से बीजेपी से लड़ रही हूँ। नहीं, सॉरी, ओके, किस पार्टी से कैसा? ओके, टीआरएस ही हमारा ऑपोजिशन है, टीआरएस के साथ ही लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई भी टीआरएस के साथ ही है। हम यहाँ जितने भी पढ़े लिखे युवक हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ पदयात्रा कर रहे हैं, घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ हमारे लिए कोई मिनिस्टर नहीं आया, क्योंकि मिनिस्टरों को भी भरोसा है कि इस बार बीजेपी की जीत होगी। लेकिन मुझे हैरानी की ये बात लग रही है कि तलसानी श्रीनिवास यादव जी आए, रेखा नायक मैडम आई, ऐसे इतने सारे नेता, ZPTC के चेयरमैन आए। ये क्या बात हुई कि आपको इतना डर लग रहा है एक नई कैंडिडेट से? आपको कॉन्फिडेंस है? बहुत ज़्यादा। मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, मुझे बहुत, मेरे लिए यही धैर्य है। और मुझे लगता है कि हम काफ़ी मत से जीतेंगे, यहाँ मेजॉरिटी से जीतेंगे। आप बेगमपेट में जीतेगा तो मतलब जनता को क्या बताना चाहता है? देखो, पुरानी बातें हैं लेकिन उसको करना ज़रूरी है। रोड का मुद्दा 10 साल से चल रहा है हमारे। ये सीएम का एरिया है, बेगमपेट शॉपर स्टॉप से 3 किलोमीटर में तो सीएम का रेजिडेंस है। ऐसा तो नहीं है ना कि सीएम के रेजिडेंस के बाहर ही अच्छा होगा। बाकी सब भी लोग हैं, बाकी सबको भी जीना है और जीना सबका हक है। और ये सारे वोटर्स हैं, तो वोटर्स के तो पहले हक है कि उनको जो हमने प्रॉमिस किया है एजेंडा में, मैनिफेस्टो में, वो विजन हम डिलीवर करें। तो गुड रोड्स, विमेन सेफ्टी, प्रॉपर ड्रेनेज चैनलिंग, गार्बेज रिमूवल, फंक्शनल स्ट्रीट लाइट। ये जो नाला का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको कैसे इंजीनियरिंग के तरीके से सॉल्व करना है, हमको हर बार ये मालूम पड़ता है रोड ख़राब हो गया, चलो टार लगा दिया, डंबर लगा दिया, निकाल गए। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब एक सिस्टमैटिक अप्रोच से जो जड़ है उस तक जाइए। भले थोड़ा वक्त लगे, लेकिन लोगों को सेफ्टी, सैनिटेशन, गुड ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मस्कीटो मेनेस फ्री एरिया, ओल्ड एज पेंशन्स भी। ये तो मैंने पहले भी आपको बोल दिया था कि पेंशन का बड़ा मुद्दा है। यूथ के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी हॉल्स नहीं है, गरीब लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा नहीं होता है कि अपने बेटे या बेटी की शादी धूमधाम से करें। लेकिन एक छोटा कम्युनिटी हॉल, मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल हो जाए, जहाँ लोगों के बच्चों के शादी हो गए, किसी एक छोटा सा लाइब्रेरी सेटअप कर लिया, शाम में थोड़े से वरिष्ठ जो उम्र के लोग हैं आके बैठ लिए, सोशलाइज कर लिए। ये जो बात होती है, बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर लगाना, कोई कंप्यूटर क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहुत सारे जो NGO है फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। हम सबको आउटरीच करने के दे रही है कि हमारे पास जगह है, आप यहाँ के प्रोग्राम करिए। हमारे पास अगर आप एक डिवीज़न लेते हो, हमने यहाँ देखा कि ओवर 50,000 वोटर्स हैं। वो 50,000 वोटर्स में एक स्पेसिफिक परसेंटेज यूथ होता है जो एडोलेसेंट टू 25-30 ईयर्स का होता है, जो एम्प्लॉयबिलिटी एज में जाते हैं। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? ये सब मेरा विज़न है कि हम कम्युनिटी हॉल्स बनाएं,
मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल बनाएं, उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। बहुत सारे विमेन हैं जिनको करने की चाह है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अपॉर्चुनिटीज़ है, जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर आता है, उसको हम उनके पास कैसे पहुंचाएं, कैसे छोटी छोटी बचत स्कीम उनको बताएं। बहुत सारे लोग पैसे जैसे कबर्ड में रख लेते हैं। अब जैसे कबर्ड में तो पैसे इंटरेस्ट नहीं देगा, जैसे पोस्ट ऑफिस के सेवरल स्कीम्स हो गए या सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, उनका हम कैसे करें। जैसे इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर जी ने हमको एक योजना दिलाई, सुकन्या समृद्धि योजना, हम क्यों वो नहीं ला सकते, हम क्यों वो घर घर तक नहीं पहुंचा सकते। ये सब मेरा फोकस होगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गुड रोड्स, प्रॉपर ड्रेनेज, सेफ्टी। हमने ये भी सुना कि बहुत जगह स्ट्रीट डॉग मेनेस है। ये क्यों है? अभी जैसे भारत एक मतलब एक एडवांस्ड एज में जाता हुआ कंट्री है, जिसमें दोनों भी है, मतलब 60 प्लस भी है एंड 14 प्लस के यूथ भी है। तो 14 प्लस के यूथ को तो काम चाहिए, लेकिन 60 प्लस के यूथ को सेफ्टी भी चाहिए। जैसे वो कभी बाहर घूमे, सडनली कुत्ते ने या जानवर ने अटैक कर दिया तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये सारे प्रोग्राम्स क्यों नहीं है, ये मुझे म्यूनसिपैलिटी के साथ काम करने में बड़ा इंटरेस्ट होगा। ये सारे मुद्दे हमको सामने लेके बहुत बहुत थीमेटिकली, प्रोग्रेसिवली इसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि हम कॉर्पोरेटर बन गए कल काम शुरू हो गया, नहीं। पहले इन सब जो हमारी चीज़ें हैं, इतना साल यही आ रहा है, अच्छा तुमको ये प्रॉब्लम है, चलो ये सॉल्व कर दिया। एक डिवीज़न के लेवल में, एक मैक्रो लेवल में जो विजन है, उसकी कमी है बेगमपेट में और बहुत सारे डिवीज़न में भी। तो वो हम कैसा चैनल करेंगे, उसको हम कैसा एक बड़े पैमाने में सोचेंगे। आजकल सब ना पोर्ट्रेट मोड में काम करते हैं, तो हम उसको लैंडस्केप मोड में कैसे लेके जाएं, कैसे बताएं कि हर 4 चीज़ जुड़ा हुआ है। जैसे संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो आपने सुना होगा, जो हेल्थ पे, जेंडर इक्विटी पे, एजुकेशन पे, लाइवलीहुड पे फोकस करता है। हम उन प्रिंसिपल्स को डिवीज़न लेवल में लेके कैसे आएँ, ताकि जो म्यूनसिपैलिटी एक वार्ड दिखा, आप बोल सकते हो अरे ये वार्ड में हमको घर लेना है, ये वार्ड में हमको स्कूल में हमारे बच्चों को डालना है, ये वार्ड सेफ वार्ड है। दैट इज़ व्हाट आई एस्पायर टू डू। क्या आपको आशा है कि पेंशनर का वोट भाजपा को मिलेगा? हम जितने भी लोगों के पास गए, ये प्रॉमिस है कि हम भाजपा को वोट करेंगे और उन्होंने बोला है कि हम बाहर आके वोट करेंगे। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, आप पेंशनर मतलब आप सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं, यस। और पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम वो भी, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो पार्टी के फेवर में काम कर रहे हैं, वो डोर टू डोर जाके ये डेटा भी दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को वोटर स्लिप नहीं मिला है, आप देखिए ये जो युवा है ये सॉफ्टवेयर लेकर जा रहे हैं, उनको अपना बूथ नंबर बोल रहे हैं और वॉलंटियर के साथ कोऑर्डिनेट करके, हर बिल्डिंग में एक वॉलंटियर के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम चल रहा है। ओके, वोटिंग बढ़ेगा तो बीजेपी को फेवर होएगा? डेफिनेटली। ये जो न्यू टाइम वोटर्स है, एक है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, दूसरे जो हैं जो पार्टी के लिए हमेशा वोट करेंगे, तीसरे वो जो हैं जो फेंस सिटर्स बोलते हैं हम उनको, जो साइड में से विशेष टिप्पणियां देंगे, अरे सरकार ऐसा आए करना चाहिए, सरकार वो करना चाहिए। इस बार हमको ऐसा लगता है जो नया दौर है, जो नया, हम इतने साल ये 6 साल में सिटी पिंक में था, अब शायद सिटी ऑरेंज में बदलेगा। ओके, फाइनली बताइए, 150 डिवीज़न में भाजपा है, तो मतलब इनमें कितना सीट जीतेगा, आप क्या सोच रहे हैं? वी आर एमिंग एनीवेयर अपवर्ड्स ऑफ 75 to 90। मेजॉरिटी मेयर। यस। ओके, थैंक यू मैम।